नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमारे को एक्सपेक्टेड था कि भाई मार्केट जो है डेड कैट बाउंस दे सकता है। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर डेड कैट बाउंस की जो उम्मीद थी वो आज साबित नहीं हुई सही, और मार्केट में डेड कैट बाउंस बिल्कुल भी नहीं आया। ओवरऑल मार्केट एक पोजिशनली देखा जाए तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है, क्योंकि ओवरऑल एफआईआईज ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस जो भी होल्ड करके रखी हुई थी मार्च एक्सपायरी की, तो वो उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस होल्ड करी थी। बट जो भी डेड कैट बाउंस की जो एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल भी नहीं आया, और हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट बिल्कुल भी आज नहीं चला। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट बिल्कुल भी नहीं चला, और मार्केट में रेगुलरली हम लोग जो अपने चैनल के ऊपर एनालिसिस करते हैं वो हमारी फॉलो होती है। बट महीने में एक या दो दिन ऐसा ज़रूर आता है जहाँ पर मार्केट आपके एनालिसिस को फेल कर देती है। तो अगर आप देखें जाके ट्रैक रिकॉर्ड को, तो जनवरी के अंदर भी हमारे एक या दो दिन ऐसे गए थे जहाँ पर हमारी एनालिसिस फेल हुई थी। बात चल रही है फरवरी की, तो फरवरी की एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो फरवरी में भी हमारा आज एक दिन, पहला दिन जो है वो मतलब फॉलो नहीं हुआ मार्केट। तो दोस्तों, ये मतलब मार्केट हमेशा ये अपने आप को सुप्रीम प्रूव करती ही है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि मार्केट ही सबसे सुप्रीम है। तो आज का हमारा जो एनालिसिस है वो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्टेड जो था हमको, वो नहीं हुआ। तो फरवरी के अंदर हमारा एक दिन का एनालिसिस खराब हो चुका है आज के दिन। बट फिर भी चलो, हम अपना एनालिसिस कंटिन्यू रखते हैं ताकि हमको ये पता हो अभी मार्केट के डाटा पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं, और साथ में अब मार्केट आगे क्या कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चलता हूँ चार्ट्स के ऊपर। तो चार्ट्स जो हैं वो यहाँ पर सिंपली इस वक्त बेरिश सिग्नल दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो ट्रेंड्स हैं, जो यहाँ पर ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस मैंने आपको डेली बेसिस के ऊपर दिखा रखी हैं। और दोस्तों, ये लाइन आज की नहीं खींची हुई, ये महीनों भर पहले खींची हुई हैं। आज लाइन की जो आज की जो ओपनिंग थी ना, वो इस हमारे लेवल, कल भी आपको समझाया था, दो दो तीन तीन बार समझाया था। कल की वीडियो जरूर जाके चेक करना कि 771 जो है वो हमारा एसएल होगा अगर हमने लॉन्ग किया है तो। ये जाके आप जरूर चेक करना। और दोस्तों, कल सिंपल सी मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जो चीज आपको लेवल के साथ समझा रखी है और वो आपको एसएल भी दे रखा है, और जब मार्केट उसके नीचे ही खुल गई तो यहाँ पर लॉन्ग इनिशिएट करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। ये आपको कल समझाया रखा था, बिल्कुल समझा रखा था। आप जाके कल की वीडियो जरूर चेक करना। एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि हमको डेड कैट बाउंस प्ले करना है या फिर डेड कैट बाउंस आ सकता है, लेकिन साथ में आपको ये सिंपल सी कल एक भाषा समझा रखी थी, कल एक लेवल दे रखा था 17,771 का, कि भाई ये हमारा एसएल रहेगा अगर हम लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं तो। और ये हमको हिट होता है तो घबराना नहीं है, क्योंकि मार्केट में स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। तो दोस्तों, ये इसके नीचे ही मार्केट ओपन हो गया। आज की जो ओपनिंग हुई थी वो इस लेवल के नीचे ही थी। 17,755 के आसपास की ओपनिंग थी, और आज का जो हाई है वो 17,771 का ही लगा। तो मतलब हमारे लॉन्ग ट्रेड जो थे वो आज इनिशिएट ही नहीं हुए। तो दोस्तों, यहाँ पर जब लॉन्ग इनिशिएट ही नहीं हुआ, लॉन्ग पोजीशंस की जो कंडीशन थी वो इनिशिएट ही नहीं हुई, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे लॉन्ग आज बनाने की कोई भी जरूरत थी लाइव मार्केट के अंदर। तो अगर आप वीडियो के एक एक पार्ट को देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कि हम, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन शायद आज खराब हुई, लेकिन आज मतलब लॉन्ग इनिशिएट हुए ही नहीं। बट फिर भी मुझे यहाँ पर कुछ कमेंट्स देखने को मिले, अरे सर आपने लॉस करा दिया, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमने पोजीशन बना ली लॉन्ग साइड की, और हमारे को आज बहुत लॉस हो गया, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई, आपको ट्रेड आपका है, आपने इनिशिएट किया है। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन महीने में एक बार गलत चली गई तो देन यू हैव टू टेक द एसएल ना, और एसएल इज गिवन इन द वीडियो ना। तो मतलब एसएल जो दिया गया है 17,771 का, तो वो भी तो आपको माइंड में रखना पड़ेगा ना। मुझे पता था यहाँ पर जो है डेड कैट बाउंस में क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे देखो ये चीज मुझे दिख रही है कि मतलब मार्केट जो है ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में अगर आप लॉन्ग प्ले कर रहे हो तो ट्रेंड के अगेंस्ट में प्ले कर रहे हो तो आपको एसएल रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, और ये आपको दिया भी गया है। और तो ये चीज़ आपको खुद मैनेज करनी होगी। आपका ट्रेड है, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, महीने में एक एनालिसिस गलत हो गई, बट आपका ट्रेड है तो आपको एसएल भी खुद लेना पड़ेगा। तो ये जो मैसेज आ रहे हैं, कमेंट में आ रहे हैं, आप करिए मैसेज, आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन यहाँ पर मार्केट के अंदर आपको अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो खुद से मैनेज करने होंगे। आपको जो है लेवल्स की रिस्पेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको देखना होगा, एंड एसएल भी आपको जरूर लेना जरूरी है।
तो ये टोटल आज का मतलब हमारा देखिए सिंपल ही बात है ना कि लॉन्ग लॉन्ग इनिशिएट हुआ ही नहीं, एनालिसिस गलत हो गई। बट लॉन्ग इनिशिएट नहीं हुआ तो फिर सिंपल है ना कि आपको लॉस कैसे हुआ, मुझे ये समझ में आज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है आप लोगों के कमेंट देखने के बाद। बट चलो, स्टिल अगर आपने लिया भी है तो एसएल आपका हिट हो चुका था, और एसएल अगर ले लिया है तो सिंपल, लिया एसएल अगर आपने सही टाइम पे तो सिंपल है। तब भी आपको, और देखिए मार्केट में 600 का, 17,600 का भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि 17,600 का सपोर्ट है, जब वो ही टूट गया 17,771 का, वो तो चलो इनिशिएट हुआ ही नहीं, 17,700 टूटा जब भी आपको एसएल लेना चाहिए। ठीक है, ये इस पे एसएल नहीं लिया, 17,600 सपोर्ट ब्रेक हो गया, वहां पे आपको एसएल लेना चाहिए। आप नहीं लेना चाहते एसएल, देन आई डोंट थिंक कि फिर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना आता है या नहीं आता, आई डोंट थिंक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सब बातें चलती रहेंगी। अ, अब चलते हैं आगे। तो पीसी अभी सॉरी, अभी जो ये क्या कहते हैं, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन सब बेरिश है। ठीक है, टोटली बेरिश है। ओके, कल क्या है, कल है एक्सपायरी। कौन सी एक्सपायरी है, मंथली। ठीक है, तो याद रखना, फिर एक लेवल दे लेता हूं आपको। अगर लॉन्ग करना है, देखो शॉर्ट तो है, बियरिश तो ट्रेंड है, प्राइस एक्शन भी बियरिश ही है। अगर लॉन्ग करना है, कल के लिए बता रहा हूँ, केवल कल के लिए फिर लेवल दे देता हूँ आपको। ठीक है, ताकि आपके माइंड में ना वो ना रहे, कि बायस ना रहे, अरे आपने ये बोला था वो बोला था। लेवल दे देता हूँ कल के लिए फिर भी दोबारा से आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, ये है 604 का। ठीक, 604 का लेवल दिख रहा है आपको, ये लीजिए। 620 का लेवल लिख लीजिए। ठीक है, जब तक कल के दिन 17,620 के ऊपर 15 मिनट की या फिर 5 मिनट की, 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट तो बहुत होती है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज ना कर दे, ठीक है, आपको लॉन्ग नहीं करना। इस केस में 620 का आपका लेवल है एंट्री लेने का, और एसएल जो रहेगा, एसएल रहेगा इस केस में 17,590 का। 30 पॉइंट्स का, 30 पॉइंट्स का एसएल है। ये आपके लिए प्रॉपर हो गया, कल भी दिया था लेवल, आज भी दे दिया। ठीक है, तो मतलब सिंपल है ना, सिंपल हो गया ना अब आपके लिए, मैंने बता दिया ना आपको। तो सिंपल सी कहानी समझ में आ गई होगी, जाके दोबारा चेक कर लेना। तो यहाँ पर अगर बुलिश ट्रेड लेना है तो उसके लिए लेवल दे दिया, एसएल भी दे दिया, लेकिन वो कल के कल आपको देखना होगा लाइव मार्केट में, ये चीज है। अब बात करते हैं रेगुलर एनालिसिस की। तो रेगुलर एनालिसिस क्या चाहती है, कि रेगुलर एनालिसिस क्या करना चाहती है कि भाई ट्रेंड बेयरिश है, क्लियर। डाटा पॉइंट्स देख लेते हैं फटाफट से। डाटा पॉइंट्स जो हैं वो क्या कहते हैं। तो डाटा पॉइंट्स के अंदर 17,500 की जो है इन लोगों ने कॉल राइटिंग करके गए हैं ये लोग। तो 17,500 के नीचे कल एक डिप मिलेगा अपने को, ये चीज समझ में आ रही है। और आज रिटेल ट्रेडर जो है कॉल बाइंग करके गए हैं। ठीक, चलो ये कहानी भी समझ में आ गई। बात करते हैं आज ये क्या किया इन्होंने, रिटेल ट्रेडर्स ने। आगे इन्होंने शॉर्ट कवर करने की कोशिश की, और ये शॉर्ट जो है इनको कौन से क्लोज किए मैं आपको ये बता दूंगा। कल के जो 7% थे, आज के वही 7% क्लोज कर दिए, यानी कि इनको जो भी 70 पॉइंट का प्रॉफिट मिला ना, 70 से 80 पॉइंट का जो भी प्रॉफिट मिला, उस प्रॉफिट को इन्होंने आज 17,000 गैप डाउन में ही क्लोज कर दिया, 17,750 के आसपास ही क्लोज कर दिया था। ठीक है, तो कहानी सिंपल सी है, ये 70 से 80 पॉइंट के प्रॉफिट में ही बने, लेकिन 17,750 के आसपास ही इन्होंने लॉन्ग भी क्रिएट कर दिए थे, और वो इस वक्त इनके बहुत भरपूर तरीके से लॉस में है। ठीक है, तो कहानी सिंपल सी है। क्या कहानी है कि अब देखो इनका इसी चक्कर में रिटेल ट्रेडर्स का जो लॉस है ना, अब देखो सबसे पहली बात तो ये कि 9 लाख के आसपास इनके अब शॉर्ट क्लोज करने से और लॉन्ग बनाने से इनका जो पोजीशन है एवर हाई है इस वक्त, एवर हाई। ठीक है, तो ये भी एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, कल कल के लिए, केवल कल कल के लिए। ठीक है, पहली चीज। पोजीशन अगर देखोगे इस वक्त तो एवरेज करने के बाद, क्योंकि इन्होंने शॉर्ट क्लोज किया और 17,750 के आसपास इन्होंने लॉन्ग बनाया, और इसी वजह से 17,750 से ही मार्केट गिरना शुरू कर दिया। अब आप कहोगे आपको कैसे पता है ये सब कहानियां। दोस्तों मेरे पास लाइव डाटा होता है, और लाइव डाटा के बेसिस के ऊपर मुझे सब चीज पता होती है कि कौन से लेवल पे क्या एक्टिविटी की जा रही है लाइव मार्केट में। ठीक है ना, तो ये सब चीज मैं जानता हूँ ऑलरेडी। तो उसके बेसिस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट पोजीशंस में इनको 319 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है रिटेल ट्रेडर्स को, लेकिन जो इन्होंने लॉन्ग ऐड किया, लॉन्ग एवरेज किया, उसमें 370 रुपए का प्रॉफिट किया, यानी कि ओवरऑल अगर आप देखोगे
तो माइनस ज़्यादा है, 370 रुपये का माइनस है इस वक्त ओवरऑल प्रॉफिट में। पोजीशंस इनकी ऑलमोस्ट बराबर हैं और 320 रुपये का प्रॉफिट है, तो यानी कि 50 रुपये का नेट बेसिस के ऊपर इनका अभी भी लॉस खड़ा हुआ है। तो ये लोग अभी भी रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट में नहीं है। ठीक है, एवरेज बेसिस के ऊपर कह रहा हूँ, जो टोटल पोजीशन है उनकी, जो कल वाली पोजीशन थी जो उन्होंने कल बनाई थी, उसके अंदर इनको 70 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। 70 पॉइंट के प्रॉफिट में ये खुश हो गए थे और उन्होंने वो काट लिया था, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, ओवरऑल कहानी समझ में आ गई आपको। तो इस वक्त रिटेल ओवरऑल जो है वो लॉस में है। एफ जो है अपनी शॉर्ट पोजीशन उनकी 1 लाख के आसपास हो चुकी हैं। इनकी 17,400 पोजीशन इस वक्त, 17,400 पोजीशन इनकी लॉन्ग में ही बनी हुई हैं। ठीक है, अब ओवरऑल देखिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने 17,750 के आसपास आज फिर से फ्रेश पोजीशंस बनाई, 40,000 के आसपास बनाई हैं। ठीक है, तो इनका जो एवरेज आ गया है वो 17,777 आ गया है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि इस वक्त 223 पॉइंट प्रॉफिट में है और केवल 100 पॉइंट का लॉस है। तो यानी कि इस वक्त 90 पॉइंट का लॉस जो है घटा भी लोगे तब भी 233 पॉइंट्स का इनको नेट बेसिस के ऊपर प्रॉफिट है। तो आज भी ये मत कहना कि रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट में है, एफआई लॉस में है। नहीं दोस्तों, आज भी एफआई प्रॉफिट में ही है और रिटेल लॉस में है। ठीक है, तो कहानी सिंपल है, एफआई हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, रिटेल हमेशा लॉस में रहेगा। और ओवरऑल कहानी आपको समझा भी दी गई है। तो बस कल का दिन जो है वो, कल का दिन मेरे ख्याल से अपसाइड का एक तभी चांस बनेगा जब यहाँ पे मार्केट 17,600 अपसाइड के लिए याद रखना, तभी चांस बनेगा इंट्राडे बेसिस के ऊपर जब 17,620 के ऊपर मार्केट टिकेगा 5 मिनट, और स्टॉप लॉस आपको दे दिया है। तो यहाँ पर ओवरऑल कहानी अभी भी बेरिश है, कल के लिए, केवल कल के लिए। देखेंगे बाकी का आगे का एनालिसिस। और बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में मैं कभी भी बुलिश हुआ ही नहीं। काफ़ी दिनों हो गए हैं और आपको लेवल जो दिए गए हैं वो सारे सारे लेवल अचीव भी हो रहे हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर अब कहानी बहुत सिंपल है। आज कल के लो के नीचे ही आज ओपनिंग हुई थी, तो यहाँ पे लॉन्ग होने का मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी धीरे धीरे जो है, अगर कल आज का लो टूटता है तब आपका बैंक निफ्टी इन ये जो लो है ना, ये वाला लो जो बजट वाला लो था, उसके आसपास आने की कोशिश करेगी। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो ये चीज़ है। और लो, और जो ये वाली कैंडल का जो लो है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। क्लियर, ये वाली कैंडल का लो, जो ये वाली ग्रांड वाली बनी है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा अगर आप शॉर्ट करते हो तो। शॉर्ट कब करना है, जब आपका आज का लो टूट जाए तो। ठीक है, तो सब कुछ हो गया, समझा दिया, क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर कल लाइव मार्केट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।